दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाकपुर। दोस्तों किस तरीके से मीडिया ने या कुछ लोगों ने जो यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, आपको पता है कैसे आपके कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। ये लोग जानते हैं कि धर्म के नाम पर आपको किसी भी तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है, आपको कैसे भी करके एनकैश किया जा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, आपके दिमाग को कुंद किया जा सकता है, आपके सोचने समझने देखने जानने पढ़ने सारी की सारी शक्तियां खत्म कर दी जा सकती है और फिर चलाया जा सकता है एक नया कुछ प्रोपेगेंडा, बिछाया जा सकता है एक नया ऐसा जाल जिसके उस पार आप ना तो देखना चाहते हैं और ना आप देख पाते हैं। एक तरीके का ऐसा कुछ आपके सामने पेश किया जाता है जिससे आपको लगता है कि एक अलग अनुभूति है, आपको आप यकीन करते हैं इतना कि जैसे आपको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। और यही कुछ करता है गोदी मीडिया। आपको बहुत पसंद आता है क्योंकि सच से उसका कोई लेना देना होता ही नहीं है और आप अपनी फैंटेसी में इतना ज्यादा खोए हैं, आप अपनी जो एक इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, उसके अंदर इतना ज्यादा खोए हैं कि आपको वही सब कुछ जो गोदी मीडिया दिखा रहा होता है वो आपको सच भी लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही तो है बस, और उसी में आप रहना पसंद करते हैं। फिर जब आपको सच दिखाया जाता है ना, जब जैसे इस चैनल पे दिखाया जाता है, वो आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग हर चीज को माप तोलकर और परखना जानते हैं, उनको ये चीजें समझ में आती हैं कि किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। आज इसी के कई उदाहरण मैं आपको देने वाली हूं दोस्तों कि कैसे आपके दिमाग पर काबू पा चुके हैं ये लोग। गोदी मीडिया का इतना जबरदस्त असर है ना दोस्तों जनता के ऊपर कि मतलब उसे निकालना इतना आसान नहीं है। और अगर आपको मेरी बातें कड़वी लग रही है तो समझ जाइए कि आप में बिल्कुल वो लक्षण है और आप ही की बात मैं कर रही हूं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेरी बात पर सहमत हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि यार ये बात सही कह रही है, तो आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि अभी तक आपका दिमाग, आपकी सोच गुलाम नहीं हुई है। दोस्तों कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में लगी आग को पता नहीं कैसा रूप देने में लगे हैं और साथ ही साथ भारत से उस चीज को उस तरीके से जोड़ रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी हेडिंग्स, ऐसी ऐसी न्यूज हेडलाइंस चल रही हैं जो कंप्लीटली प्रोपेगेंडा है, कंप्लीटली एक झूठ है, एक झूठ का ताना बाना बुना जा रहा है। और आप सोचिए उतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कुछ चैनल्स की, क्योंकि न्यूज चैनल के नाम पर इस तरीके का झूठ परोसना तो एक तरीके से धोखा है जनता के साथ। और आप ऐसी धोखेबाजी को बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं और क्यों करते हैं? क्या मजबूरी है कि आपको इस तरह की खबरें देखनी पसंद है? हालांकि जिस चैनल के बारे में मैं बात करूंगी जिस पर इस तरीके की खबर चली है, अपने आप में दोस्तों ये एक तरीके से शायद यही कारण है कि टीआरपी तो अपने आप ही घटती चली जा रही है। एक समय था जब बहुत पागलपन लोग इस पर देखा करते थे। जी हाँ, रिपब्लिक न्यूज़ चैनल की मैं बात कर रही हूँ। अर्नब गोस्वामी के पागलपन आप जानते हैं। मुझे ड्रग दो वाला वो वीडियो आपको याद होगा। बहुत बेतरतीबी और बहुत गलत तरीके से तथ्यों को पेश यहाँ पर किया जा रहा है और इन्हें दोस्तों ज़रा शर्म नहीं आती है कि इस तरीके का झूठ परोस करके जनता के सामने हम आखिर पा क्या लेंगे और इन पर कार्रवाई भी कब होगी। मतलब झूठ परोसने के लिए एक न्यूज़ चैनल जब झूठ परोसता है, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ इस चैनल पे चल जाती है और फिर इसके ऊपर अगर लगाम नहीं लगती या इसे बंद नहीं किया जाता तो ये तो बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि जनता बहुत आसानी से इस तरह की जो बातें होती है ना उन पर भरोसा कर लेती है। चलिए आपको भी उदाहरण देकर ही समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। दोस्तों रिपब्लिक न्यूज़ चैनल और किस तरीके की खबरें चलाई है देखिए जरा स्क्रीन पर। इनकी हेडिंग देखिए, अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। अरे भाई, लॉस एंजलिस में आग लगी है, उसमें भारत का क्या लेना देना? भारत क्या कर सकता है उसमें?
और दूसरी बड़ी बात, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं। 20 जनवरी को उन्हें अभी तक शपथ लेनी है, और जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो रोने लगे और फोन मिलाया मोदी को, आपको बता दूं कि ट्रंप की शपथ ग्रहण ही 20 जनवरी को है और उसका न्योता अभी तक महामानव को नहीं मिल पाया है। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं आया है पर्सनली। तो आप सोचते हैं कि इस पर वो उन्हें फोन करेंगे? दूसरी खबर देखिए, आधा अमेरिका जलता देख मोदी ने ट्रंप से कर दिया बड़ा वादा, चौंक गए मुस्लिम देश। अरे भैया, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर जो तस्वीर भी लगा रखी है ना, वो भी किसी और मुद्दे की है। बालासोर का ट्रेन हादसा तो याद होगा ना, उसमें कम से कम भी 300 लोग मरे थे। उस तस्वीर का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और मुस्लिम देशों का क्या लेना देना है इसमें? क्या मतलब है उसका? क्या उन्होंने आग लगाई है? लेकिन किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा रचा जाता है, मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम देश का या मुस्लिम लोगों का या क्यों इनका नाम आ रहा। क्या यह जताने की कोशिश की जा रही है कि इस आग में मुस्लिमों की जो धर्म स्थल है उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी जो धार्मिक पुस्तक है कुरान, उनको कुछ नहीं हुआ? यह किस तरीके का प्रोपेगेंडा है? यहां चाहे तालिबान का मुद्दा हो, चाहे यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हो, चाहे मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष जो चल रहा है उसको लेकर हो, गोदी मीडिया को हर जगह मोदी जी को घुसाना है। हर जगह यह बताना है कि बस मोदी जी हैं तो ये सब कुछ ठहरा हुआ है, नहीं तो पता नहीं दुनिया खत्म हो जाती। और वहां पर मोदी जी का कोई रोल भी नहीं होता। रशिया और यूक्रेन वाला मुद्दा याद होगा, जिसमें वॉर रुकवा दी थी पापा ने। एक एड ऐसा चला था जिसको लेकर के इतनी फजीहत हुई हमारे देश के प्रधानमंत्री की, जितनी शायद कभी नहीं हुई होगी। उस एक फेक एड को चलाने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जैसे जो पद है ना उनका, उसका इतना ज्यादा मजाक बना जितना मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मुद्दे पर बना होगा। और उस एक बात को लेकर के जब जब उनके बारे में झूठ बोला जाएगा ना, तब तब उस मुद्दे को याद किया जाएगा। एक फोन करके वॉर रुकवा देंगे, उसी तरह ट्रंप गिड़गिड़ा रहा और एक फोन करके आग बुझवा देंगे, हेलीकॉप्टर भेज दिए, हवाई जहाज भेज दिए। गोदी मीडिया जिस तरह का झूठ, जिस तरह का जहर उगलता है ना दोस्तों, दुनिया भर में ये लोग एक्चुअली मोदी जी की कोई बहुत बड़ी वाहवाही नहीं करवा रहे हैं, उनकी बहुत तारीफ हो या उनकी छवि को बेहतर नहीं कर रहे हैं। आपको पता है ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं। हंसते होंगे लोग जब इस तरीके की चीजें, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। आप अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोई भी देश, कोई भी इंसान आपसे दूर नहीं है, सिर्फ एक सोशल मीडिया के एक हैंडल का फर्क है, एक क्लिक पर अवेलेबल है सारी चीजें। हंसते होंगे इस तरह की खबरें, इस तरह की हेडिंग्स देख करके कि क्या करते हैं ये लोग, क्यों अपने आप को हंसी का पात्र बनाना है, क्यों देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से हंसी का पात्र बनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुंभ को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। ये तो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा है, भारत की धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसके अपने मायने हैं दोस्तों। लेकिन साहब गोदी मीडिया है, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसी चैनल पर रिपब्लिक भारत ने क्या लिखा, कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। कब कुंभ में ट्रंप और पुतिन आए, कब उन्होंने स्नान करता देख लिया, कब मुस्लिम देश बिलबिला उठे, उनको लेना देना भी क्या है इससे। और फिर मोदी जी ने कब डुबकी लगा दी भाई। और आपको लगता है कि मोदी जी ने डुबकी लगाई होती और गोदी मीडिया में या तमाम जगह इसका एक बड़ा सा कवरेज नहीं चल रहा होता, महा कवरेज नाम पर? कुछ भी। मुस्लिम देश बिलबिला उठे भाई, उसमें मुस्लिम देशों का क्या लेना देना है? उनको क्या लेना देना है आपके कुंभ से? ये हिंदू आस्था का पर्व है, हिंदू आस्था का इससे लेना देना हो सकता है। हमें इसमें चमत्कारों की उम्मीद रहती है।
सबके अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी मान्यता, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर देखिए एक खबर, पुतिन, ट्रंप, एलॉन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह को छोड़ के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। मुस्लिम देशों में अपने आप ही हड़कंप हो रहा है। कुछ भी, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसी खबरों, ऐसी हेडिंग्स के साथ भारत की वाहवाही नहीं करवा रहे ये जो गोदी मीडिया के जितने भी चैनल है, खास करके रिपब्लिक भारत, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करवा रहे हैं या उनका कद ऊंचा कर रहे हैं, उनकी भयंकर तरीके से हंसी उड़वा रहे हैं। और साथ ही साथ अमेरिका के जाने माने हॉलीवुड के स्टार जो हैं उनको भी दिखलाया जा रहा है यहां पर कि देखिए वो भी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इन्होंने न लॉस एंजलिस में लगी आग को बख्शा, ना हमारे धार्मिक आयोजन कुंभ को बख्शा, कुछ नहीं, सब में इनको एक ही चीज चलानी है, चमत्कार चलाने हैं जो हुए नहीं। मोदी जी को महामानव दिखाना है जो और उल्टा हो जाता है। मुस्लिम देशों का इससे लेना देना दिखाना है या उनको फर्क पड़ता है यह दिखाना है जो उनको बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑल्ट न्यूज ने ना दोस्तों इस पे बहुत दिलचस्प पड़ताल की है और इसके लिए वाकई में वो बधाई के पात्र होने चाहिए। वो बताते हैं कि एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि लॉस एंजलिस में आग लगी रही मगर मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और आपको हंसी भी आनी चाहिए कि दोस्तों ये सारी की सारी खबरें जो है ना वो सरासर झूठ है। हमको चमत्कारों से बहुत प्यार है और हम अपने अपने हिसाब से उनको चुनते हैं, धर्म के हिसाब से भी चुनते हैं। हमें लगता है हमारा ईश्वर रोज कुछ ऐसा चमत्कार करता है, होते भी हैं, मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन वो मेरा अपना मानना है, आपका अपना मानना हो सकता है, मेरा अपना अनुभव हो सकता है, आपका अपना कुछ और अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन इस तरीके से उसको बताना ये गलत है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने क्या पड़ताल की है उसके लिए आप जरा इंतजार कीजिए, मगर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स झूठ चला रहे हैं वो तो आपको जरूर दिखाऊंगी, ताकि अगर आपके नजरों के सामने से ये सब गुजरे तो आप समझ पाएं कि भाई ये रॉन्ग नंबर है। चलिए एक एक करके उनकी पोल खोल देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल्ट न्यूज का ये देख लीजिए, लॉस एंजलिस में भीषण आग में मस्जिद, कुरान को कुछ नहीं हुआ। मन घड़ंत दावों के साथ एआई से बने वीडियो वायरल हो रहे हैं। एआई का इतना भयंकर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों कि अगर आप इंटरनेट पर या कहीं अगर आप सर्च करें ना तो एआई वाले वीडियोस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। आप किसी न्यूज़ में या कहीं लगाने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि वो वीडियोस एआई जनरेटेड हैं। आपको सही सही वीडियो मिल जाए इसकी भी संभावना कम है, इतना ज़्यादा मतलब बाढ़ आई हुई है। ये देखिए इस्लामिक वाइब्स नाम के यूट्यूब चैनल, इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि लॉस एंजलिस शहर में हुई तबाही के बीच मस्जिद अल हिकमा को कोई नुकसान नहीं हुआ। रहस्यमय तरीके से जो हवा आग को मस्जिद की ओर धकेल रही थी वो अचानक उल्टी दिशा में चली गई। अब आप बताइए ऐसी बातें क्या आपको यकीन होती हैं? कैसे वहां तक पहुंची हवाएं उल्टी दिशा में बहने लग गई? सिर्फ इतना नहीं, फतहन ये भी एक चैनल है और इन्होंने भी 12 जनवरी को एक ऐसा ही वीडियो अपलोड किया और उसमें उन्होंने क्या कहा, जहां एक तरफ लॉस एंजलिस शहर आग की तबाही से हजारों बिल्डिंग्स नष्ट हो गई, वहां न्यूरल इमाम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर पाकिस्तान से आने वाला ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिस्कवर पाकिस्तान, ये भी ऐसा ही वीडियो चलाता है और कहता है कि लॉस एंजलिस शहर में आग की भीषण तबाही से सभी बिल्डिंग्स नष्ट हो गई लेकिन न्यूरल इमाम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त कई लोग नमाज पढ़ रहे थे। और इसके अलावा इस्लामिक सर्वाइवल नाम का यूट्यूब चैनल जिसने 13 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट किया है, यही बात कही गई कि आग लगी रही
मगर कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और यहां पर सारा खेल जो है ना दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा था। ये सारे वीडियोस और सब कुछ आप जो देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा एआई जनरेटेड आपको दिखाया जा रहा है। और एआई इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आजकल किस चीज में, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हूबहू यही तो है, सच है ये बिल्कुल। आप उसमें फर्क, अगर आप बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज, आप यकीन मान लेंगे। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की। देखिए वीडियो में फ्रेम्स में गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक फ्रेम में पूरे शहर की गगनचुंबी इमारतों को जलता हुआ दिखाया गया है। फ्रेम्स में आग की लपट इमारतों के ऊपरी हिस्से से निकलती हुई दिख रही है। वीडियो में ऐसे कितने ही फ्रेम्स हैं जिसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहां एआई की मदद से इन्हें बनाया गया है। असल में दोस्तों ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ना ही डाउनटाउन में ऐसी इमारतें हैं। ऑल्ट न्यूज इस बारे में क्या कहता है दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए। अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल पर ऐसी घटना से जुड़े कीवर्ड सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। ये ऑल्ट न्यूज ने लिखा है और इसमें बताया गया कि पूरे क्षेत्र में आग लगने के दौरान मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही ऐसी कोई खबर मिली जिसमें लाइब्रेरी की घटना का जिक्र हो। और बताया गया कि ये पूरी लाइब्रेरी जलकर राख हो गई, लेकिन कुरान में आग नहीं लगी। ऐसा वाकया तार्किक भी नहीं लगता। हमने वायरल वीडियोस में बताए गए मस्जिदों के बारे में सर्च किया तो पाया कि हाल में लॉस एंजलिस शहर में कोई अल हिकमा या न्यूरल इमाम नाम की मस्जिद से जुड़ी कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई मस्जिद से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। हालांकि इस आग में पासाडीना और अल्टडीना में कई प्रार्थना स्थल नष्ट होने की खबर जरूर मिली है, जिसमें एक मस्जिद अल तकवा भी शामिल है। यह होता है तथ्य दोस्तों, जिसके आपको कहीं कुछ प्रमाण मिलते हैं, कभी कुछ सबूत मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके की खबरें मैंने अभी बताई आपको पहले, जैसी चल रही है, जो तमाम मैंने यूट्यूब चैनल्स के नाम लिए या रिपब्लिक भारत, इन पर जो चीजें बताई, ये सब हवा हवाई, इनसे रिलेटेड कुछ नहीं है। ट्रम्प, पुतिन, इनकी डुबकी, ये सब कुछ एआई जनरेटेड। किसी पर भी कहीं भी फोटो लगा दिए हैं, साथ में कुछ मुसलमानों की फोटो लगा दी है कहीं से भी उठा करके। और इन दोनों ही चीजों का इस कुंभ के मेले से या इसमें डुबकी से, शाही स्नान से कोई लेना देना नहीं है। ना पुतिन और ट्रंप को लेना देना है, न मुसलमानों को लेना देना है, न मुस्लिम देशों को लेना देना है, न कुछ। लेकिन गोदी मीडिया है। इसीलिए कहती हूं कि हर चीज को सोचना, समझना और परखना बेहद जरूरी है। अब वो समय है जब आप हर किसी चीज पर बड़ी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अपने आप से भी चीजों को खंगालना और उन्हें परखना सीखिए। गलत और फेक न्यूज से भरा पड़ा है सब कुछ आपके सामने, लेकिन उसमें से सच क्या है, कौन लोग हैं जो आज भी सच के लिए खड़े हैं, कौन है जो आपको सच दिखाने के लिए इतना संघर्ष करते हैं, उन्हें पहचानना सीखिए। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल भी उन्हीं में से एक है जो सच के लिए संघर्ष करता है, आपको सच दिखाने की हिम्मत रखता है और आपको हर मुद्दे पर जागरूक रखने की कोशिश करता है। नमस्कार।